अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफ़ा अली और आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ ट्रांसपोर्ट। तो बेटे इससे पहले ना हमने हार्ट को कंप्लीट कर लिया था। हार्ट के हमने फीचर्स पढ़ लिए थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अगला टॉपिक है हमारे पास ब्लड वेसल्स। सही है, तो चलो ठीक है, देखते हैं ब्लड वेसल्स हमारे पास क्या है। तो इन्होंने एक बात लिखी हुई है, चलें उस पर ज़रा नज़रसानी करते हैं। द वे लार्ज बिल्डिंग्स हैव कॉरिडोर सिमिलरली ब्लड वेसल्स रन थ्रू all of the tissues of your body. While some blood vessels are as wide as your thumb, some of them are much finer than human hair. There are three type of blood vessels. इन्होंने पहले एक बात करने की ये कोशिश करी है कि हमारी पूरी बॉडी में हमारे पास क्या जा रही हैं, हमारी ब्लड वेसल्स जा रही हैं। कुछ ब्लड वेसल्स इतनी बड़ी हैं जो कि हमारे अंगूठे जितनी मोटी हो सकती हैं, और कुछ इतनी बारीक हैं जो हमारे बाल से भी ज़्यादा बारीक हो सकती हैं। टोटल 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरी वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड को अवे लेके जाती हैं, और वेन्स वो ब्लड वेसल हैं जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती हैं। सही है, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से ब्लड अवे लेके जाती हैं, और वेन्स वो ब्लड वेसल हैं जो हार्ट के टुवर्ड्स लेके आती हैं। कैपिलरीज क्या भला है? कैपिलरीज इन दोनों के बीच में, ये देखना, ये आर्टरी गई, आर्टरी आगे जाके डिवाइड होगी किस में? कैपिलरीज में। कैपिलरीज से फिर ये वापसी ब्लड जाएगा किस में? वेन्स में। कैपिलरीज वो जगह है हमारे पास जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यानी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड से ऑक्सीजन चला जाता है टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है ब्लड में, ब्लड से चला जाता है फूड टिश्यूज़ में, टिश्यू से ब्लड आ जाता है हमारे, और टिश्यू से हमारे पास वेस्ट आ जाता है किसमें? ब्लड में। ओके जी, पढ़ लेते हैं। आर्टरीज हमारे पास क्या हैं? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं अपने पास, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड करती है। ठीक है, और ये ब्लड्स को दूर लेके जाती हैं हार्ट से, अवे फ्रॉम द हार्ट। राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी दैट गोज टू लंग्स। राइट वेंट्रिकल से हमारे पास ब्लड जाता है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि लंग्स को लेके जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है हमारे पास एओर्टा में, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी में, और फिर वहाँ से पूरी बॉडी में। हर ऑर्गन के पास अपनी आर्टरीज होती हैं जो कि किसकी ब्रांच होती हैं? एओर्टा की। जैसे ये मेरे पास एओर्टा है, अब एओर्टा से ऐसे ब्रांचेज निकली हुई हैं, एओर्टा से ऐसे ब्रांचेज निकली हुई हैं। अब ये ब्रांचेज आगे जाके मज़ीद ब्रांचेज दे रही हैं, आगे जाके मज़ीद ब्रांचेज देती हैं। सही है बच्चे? तो ये है फर्स्ट ब्रांच कौन सी है हमारी, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी एओर्टा की, जो कि किसको देती है? जो हार्ट को ही सप्लाई करती है। एओर्टा की पहली ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी, जो किसको सप्लाई कर रही है? हार्ट को ही सप्लाई कर रही है। बाकी ब्रांचेस कौन सी हैं? जो ब्रेन को, इंटेस्टाइन को और दूसरे ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, आर्टरीज़ के हमारे पास ना 3 लेयर्स होते हैं। मैं ज़रा ड्रॉ करूँ, ये एक आर्टरी है, एक सेकंड, ये एक आर्टरी है, सही, एक बाहर वाली लेयर और एक अंदर वाली लेयर। सही है, बाहर वाली, अंदर वाली, और सबसे अंदर वाली। सबसे अंदर वाली का कलर चेंज कर देता हूँ, ये सबसे अंदर वाली है, और बाहर वाली को ब्लैक कर देता हूँ। सही है, बाहर वाली लेयर का नाम है हमारे पास ट्यूनिका एक्सटर्ना, और ट्यूनिका एक्सटर्ना को हम एक और नाम देते हैं। वो नाम क्या है हमारे पास? वो नाम है हमारे पास एडवेंटिशिया। और जो बीच वाली लेयर है हम इसको कहते हैं मीडिया, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, और अंदर वाली जो लेयर होती है ये हमारे पास एंडोथीलियल यानी एपिथीलियल से मिलकर बनी हुई होती है। और आउटर वाली जो है ना, सबसे आउटर वाली, इसके अंदर हमारे पास इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो ना आर्टरी के स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है। और आर्टरी का काम तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये ब्लड को दूर लेके जाती है हार्ट से। पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास ब्लड लेके जाती है कहाँ पे? लंग्स के पास। और हमारे पास एओर्टा से ब्लड कहाँ, और एओर्टा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके जाता है ब्लड पूरी बॉडी में। ओके, अब आते हैं वेन्स के ऊपर। वेन्स क्या हैं? वेन्स हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें कहाँ से आया? बात करते हैं ज़रा। आर्टरी ने ज़रा देखो, ये सपोज करो मेरे पास एक ऑर्गन है, हाँ ये मेरे पास सपोज करो एक ऑर्गन है। मैं कैसा ऑर्गन बना रहा हूँ, हाँ ये रहा मेरे पास एक ऑर्गन, आपका ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड उसकी, ये मेरे पास आपका ब्रेन। एक आर्टरी जा रही है इसके पास, एक आर्टरी गई आपके पास, और इस आर्टरी ने जाके ब्रेन को सप्लाई किया क्या? ब्लड। अब ब्रेन क्या करेगा? इससे क्या यूज़ कर लेगा? ऑक्सीजन। क्या यूज़ कर लेगा? ऑक्सीजन। और क्या इसको वापसी क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या ले लेगा इससे? फूड यानी न्यूट्रिएंट्स। और इसको वापसी क्या देगा? वेस्ट। अब आर्टरी से इसने ये सब ले लिया। अब आर्टरी, यही आर्टरी आगे जाके किस में खुल जाएगी? वेन के अंदर। और वेन के अंदर ये क्या क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगी
और वेस्ट होगा, और जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो ब्रेन ले चुका है ना। यही बात करते हैं। अच्छा, वेन्स ना हमारे पास ब्लड वेसल्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, सिवाय पल्मोनरी वेन के जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। सही है। इनकी वॉल्स भी वैसी होती हैं जैसे आर्टरी की होती हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि ना इनके पास ना मसल थोड़े से कम होते हैं, मिडिल लेयर में, मीडिया में इनके पास मसल कम होते हैं। जो वॉल्स ऑफ द वेन होती हैं ना वो बहुत पतली होती हैं आर्टरीज से, और इनके ल्यूमेन बड़ा होता है। ल्यूमेन कहते हैं अंदर के एरिया को। जैसे ये जो मेरे पास ये एक आर्टरी है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जिसको अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको कहते हैं ल्यूमेन। आर्टरी से इनका ल्यूमेन बड़ा होता है। सही है। और इनके अंदर हमारे पास ना ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है। इसकी वजह आप लोग मुझे बताएंगे। ब्लड प्रेशर इनके अंदर बेसिकली इसलिए कम होता है क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो आर्टरीज का प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है? आर्टरीज का प्रेशर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ब्लड आता है हार्ट से, और हार्ट पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। जबकि वेन्स के अंदर कोई पीछे से प्रेशर डालने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, इसीलिए ना इनके अंदर प्रेशर इतना कम होता है कि अक्सर औकात ना इनके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? वेल्व्स, ताकि ब्लड ना कम प्रेशर होने की वजह से वापसी पीछे ही ना आ जाए। ठीक है बच्चे। और क्या लिखा हुआ है? और इन ब्लड, और अब क्योंकि इनके पास कहीं से प्रेशर आ नहीं रहा, तो जो उस वेन के सराउंडिंग में स्केलेटल मसल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी फिर ब्लड आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। शुक्र है ये पिक्चर दिख गई, इसी पे आप लोगों को समझा दूंगा मैं सब कुछ जो ऊपर पड़ा। कैपिलरीज बेसिकली क्या है? ये मेरे पास एक आर्टरी, ये मेरे पास जा रही है एक आर्टरी। ठीक है। आर्टरी डिवाइड हुई किसमें? आर्टेरियोल में। आर्टेरियोल से हमारे पास ये डिवाइड हुआ मेटा आर्टेरियोल में, और मेटा आर्टेरियोल से देखो ये डिवाइड हुआ किसमें? कैपिलरीज में। कैपिलरीज वो तुम लोग को नज़र आ रहा होगा कैसे सिंगल सेल्स हैं, सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल है। अब इन सेल से, ये कैपिलरी है, इन सेल से इजीली ऑक्सीजन बाहर जा सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकती है, फूड इजीली बाहर जा सकता है, और वेस्ट इजीली अंदर आ सकता है। ये मेरे पास है कैपिलरी। ठीक है। कैपिलरी हमारे पास कहाँ से आके ओरिजिनेट होती हैं? आर्टेरियोल से, और जाके किसके अंदर ओपन होती हैं? वेन्यूल्स के अंदर। सही हो गया बच्चे। अब ज़रा इधर देख लो, आर्टरीज के 3 पार्ट्स, मतलब 3 स्ट्रक्चर। बाहर वाली कौन सी लेयर है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया यानी एक्सटर्ना, जिसके अंदर हमारे पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। अंदर की तरफ हमारे पास ट्यूनिका मीडिया, जहाँ पे हमारे पास स्मूथ मसल होता है। सही है। और सबसे अंदर की तरफ ट्यूनिका इंटिमा, जिनके अंदर सिर्फ एपिथेलियल सेल होते हैं। ओह लॉर्ड। मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी, मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी कौन सी हैं भाई? देख लेते हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके जाती है? लंग्स में। और एओर्टा जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। एओर्टा ना बहुत बड़ी बड़ी आर्टरीज में जाके ना ओपन होता है। जैसे ये मेरे पास एओर्टा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लड कर लेता हूँ। ये रहा मेरे पास एओर्टा, ये बड़ी बड़ी आर्टरीज में जाके ओपन होगा। ठीक है। तो वो आर्टरीज कहाँ पे जा रही हैं? हेड में, नेक में और आर्म्स में। ठीक है। और एओर्टा पीछे की साइड कंटिन्यू, जो नीचे की तरफ जा रहा है, और किस फॉर्म में कंटिन्यू करेगा? डॉर्सल एओर्टा की फॉर्म में, नीचे की तरफ जाते हुए ये लोअर रीजन ऑफ द बॉडी को जाके सप्लाई करेगा। ये किन किन को सप्लाई करता है? लिवर को करता है थ्रू हेपेटिक आर्टरी, किडनी को करता है थ्रू रीनल आर्टरी, और लोअर लिम्ब को करता है थ्रू फीमोरल आर्टरी। ऑल राइट। ये अच्छी डायग्राम है, आप लोग देख लें। ये ब्लड आ रहा है आर्टरीज के जरिए, किस में ओपन हो रहा है? कैपिलरीज में, और फिर कैपिलरीज से वेन्यूल्स के अंदर, वेन्यूल से फिर वेन्स के अंदर, वेन से वापसी हार्ट के अंदर। ऑल राइट। अब बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर, मेन वेन्स ऑफ द बॉडी। मेन वेन्स ऑफ द बॉडी भी वही है जो वहाँ पर मेन आर्टरीज हैं, और वो कौन सी होंगी? सुपीरियर वेना केवा, जो कहाँ से आ रही है? हेड से, नेक से और आर्म से। इन्फीरियर वेना केवा जो बॉडी के नीचे से आ रही है, जिसमें हमारे पास किडनी की वेन हो गई, हेपेटिक वेन हो गई, लिवर वेन हो गई, फीमेरल वेन हो गई, जो कि किस में ओपन होगी? हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा में होगी। अच्छा, हार्ट के 2 पार्ट है ना, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इन्फीरियर वेना केवा, मतलब राइट एट्रियम में 2 वेन्स ओपन हुई है ना। ज़रा सुनना, सुपीरियर वाली वेन ना पूरी ऊपर वाली बॉडी, हार्ट के जो ऊपर है यानी अपर लिम्ब, और इन्फीरियर वेना का जो है ना, हार्ट की जितनी भी नीचे वाली बॉडी है वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आएगी। ओके जी। अब बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में हमारे पास क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? सिंपल, हमारे पास फैट की डिपोजिशन हो जाती है ब्लड वेसल के अंदर, और अगर ये कोरोनरी आर्टरी में हो गई, यानी उस आर्टरी में जो हार्ट को सप्लाई कर रही है, तो भंड हो जाएगा। जैसे इधर देखें, ये होती है नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी, बिल्कुल सीधे सादी सी, और ये होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। देखो कितनी चर्बी डिपॉजिट हुई हुई है। अब इस चर्बी में क्या ब्लड जैसे यहाँ पे इतनी स्पीड में जा रहा होगा, इतने नॉर्मली, इसमें कितना जाएगा? इसमें सिर्फ इतना सा जाएगा। अब क्या उस बंदे को इनफ ब्लड मिल पाएगा? नहीं। तो वो बंदे को हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स होंगे, और अल्लाह ना करे देखो क्लॉट हो जाए, मतलब ब्लड सिर्फ यहीं तक रहेगा, आगे ब्लड नहीं जा पाएगा, तो बंदे को हार्ट अटैक तक हो सकता है। ओके जी। और ये क्यों होता है? हमारे पास बंदा बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खा रहा है, खापा बहुत अच्छा कर रहा है माशाल्लाह से, खाने की बात फरावानी है उस बंदे के पास, और हार्ट अटैक होगा उस बंदे को। मतलब पहले तो ये देख लो, फैट की एक्यूमुलेशन हो रही है ना यहाँ पे,
एथेरोस्क्लेरोसिस में कोरोनरी आर्टरी में फैट की एक्यूमुलेशन हो गई, जिसकी वजह से ल्यूमेन छोटा हो गया, नैरो ल्यूमेन हो गया। और अब जितना हार्ट को ब्लड चाहिए था, यहाँ पे हार्ट है, इसको ब्लड इतना मिल नहीं रहा। अब जब मिलेगा नहीं तो हार्ट सही से फंक्शन नहीं करेगा और मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी सिंपल जुबान में हार्ट अटैक हो जाएगा। अब यही चीज़ अगर नॉर्मल आर्टरीज में हो जाए, हार्ट की तरफ ना हो, तो हम इसको क्या नाम देंगे? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। क्या कहेंगे? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरी जो हमारे पास पहले ऐसी होती थी उनकी इलास्टिसिटी चली जाएगी इसी वजह से, डिपोजिशन ऑफ फैट की वजह से। कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो कि क्या है हमारे पास? दो हैं। सबसे पहले नॉन मॉडिफाइबल, जिन चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। सेक्स, मतलब मोर मेल में ज़्यादा होती है, अब जो मर्द हजरात हैं उसको बदल थोड़ी सकते हैं, औरत थोड़ी बन सकते हैं वो। एज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। रेस में कि आप किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, काले लोगों में ज़्यादा देखी गई है, और ख़ानदानी हिस्ट्री कैसी रही है। और मॉडिफाइबल फैक्टर, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, वो है आपका स्ट्रेस, वो है आपका स्ट्रेस जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। स्टेशनरी लाइफ, आप इसको एक्सरसाइज करने से बदल सकते हो। स्मोकिंग छोड़ दो। हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल पीना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो। हाई फैट डाइट को वो कर दो, अबेंडन कर दो लो फैट डाइट से। अब आते हैं वेस्कुलर सर्जरी। वेस्कुलर सर्जरी क्या होती है? इसमें हम ना बॉडी की एक वेसल को लेते हैं और दूसरी जगह लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पाँव की एक वेन है, यहाँ से मैंने क्या की, वेन को, मतलब ये मेरे पास एक बड़ी सी वेन है, मैंने वेन का ये वाला पोर्शन काटा, और जो वेन मेरे पास ऑक्लूडेड थी, मिसाल के तौर पे इस रीजन में मेरे पास दूसरी वेन थी जो यहाँ से ऑक्लूड हुई हुई थी, मैंने क्या किया, इस पोर्शन को कट कर दिया। कट करने के बाद क्या किया मैंने, जो मैंने वेसल निकाली थी, वेसल लगा के मैंने क्या किया, चिपका दी इसको। मतलब जैसे ये वाली वेसल जो मैंने निकाली थी यहाँ से, वो मैंने जाके यहाँ लगा दी। इसको कहते हैं वेस्कुलर सर्जरी। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ पाकिस्तान में किस किस क्यों हो रही हैं। तो वही सारी वजूहत है जो अभी हमने देखी। स्टेशनरी लाइफ फैक्टर, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, गरीब हैं लोग यहाँ पे, और अनअवेलेबिलिटी, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, मतलब जितनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी हेल्थ से रिलेटेड वो है नहीं। डाइटरी अवेयरनेस यहाँ नहीं है, हेल्थ की अवेयरनेस यहाँ नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे पास ना कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डिसऑर्डर्स को प्रमोट कर रही हैं इधर। तो होप यू लाइक इट बच्चों। फाइनली क्लास 9 की बायोलॉजी इज एंडेड। इंशाल्लाह क्लास 9 की केमिस्ट्री से आप लोगों को मिलेंगे। आप तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।